जब आप बहुत घनी पीड़ा में होते हैं, तब जिस तरह से प्रार्थना में आपके होंठ बुदबुदाते हैं, आपके हाथ कपकपाते हैं, आपकी आवाज़ कांपती है और उसमें भरसक गीलापन आता है, जैसे बरसात के बाद की मेड़ हो जो कहीं से भी फूट सकती है। ऐसी है ये किताब जिसे कल्ट का दर्जा हासिल है। आलोचकों ने कहा कमजोर कृति है, लेखक ने भी मान लिया, राम जाने तंज में माना या कैसे माना, लेकिन जिन्होंने पढ़ा वो इसे भूल नहीं पाए। आलोचकों ने कहा गलदश्रु भावुकता है, लेकिन पढ़ने वालों ने कहा कि बार बार रुलाई भी छूटती है, प्रेम भी आता है। अद्भुत है ये किताब। जन्मशती संस्करण, महान साहित्यकार कनुप्रिया, अंधा योग और इस उपन्यास गुनाहों का देवता के रचयिता धर्मवीर भारती जी। वाणी प्रकाशन ने धर्मवीर भारती जी के जन्मशती वर्ष पर यह संस्करण निकाला है नए सिरे से। अगर आपने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी है, ये उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो ज़रूर पढ़िए। मैं आपको इसका पहला पन्ना, इसका आखिरी पन्ना और बीच के पन्ने से एक शायरी जो एक किरदार कहता है सुना देता हूँ। आप देखिए, आजकल प्रयागराज नए सिरे से चर्चाओं में है क्योंकि वहाँ पर महाकुंभ हो रहा है। कितना सुंदर लिखा है प्रयाग के बारे में। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले भी मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबहें मलयजी, दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और आखिरी में क्या कहते हैं धर्मवीर भारती जी? सिर्फ 3 वाक्य पढ़ूंगा। त्रिवेणी पर कार रुक गई, हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। ये कवि ही लिख सकता है ऐसे गद्य। गंगा की लहरों में बहता हुआ राग का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था। नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, पर बहुत कुछ हुआ था। चंदर, सुधा और बिनती की इस कहानी में ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए। एक चिट्ठी लिखिए, चिट्ठियों का सिलसिला फिर से शुरू हो। ऊपर लिखिए नेता नगरी, नीचे हमारा पता दीजिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब गौरव ताम्रकार साहब स्क्रीन पर पता चमका दें, डिस्क्रिप्शन में भी। ज़रा खतों किताबत शुरू हो दोस्तों, और बताइए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपके मर्म को छू रहा है। उनमें से हो सकता है अगर प्रोड्यूसर साहब और इनका वक्त इजाज़त दे तो नेता नगरी की कुछ चिट्ठियों को हम यहाँ भी शामिल करें, क्योंकि अगर लिखत पर इतनी बात करते हैं तो पढ़त पर भी बात होनी चाहिए। बहरहाल गेसु हैं, एक किरदार हैं और ये दोस्त हैं सुधा की, हमारी इस कहानी की नायिका, और वो एक शेर पढ़ रही हैं, गौर फरमाइएगा। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। इमेजिन करिए, 2 लड़कियां हैं, कॉलेज की कैंटीन के बाहर की घास पर क्षण भर बतिया रही हैं और ये बातें चल रही हैं। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। और फिर आगे बात आती है, कैफ बर्दोश बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। गुनाहों का देवता अनुराग वत्स हैं, रुख पब्लिकेशन चलाते हैं और उनकी ये कविताओं की पहली किताब है। बहुत सुंदर शीर्षक है, उम्मीद प्रेम का अन्न है। ये कितनी सूक्तमयी बात है। और सबसे पहले मैं आपको वही कविता सुनाना चाहूँगा जिससे इसका शीर्षक आया है।
देखिए पन्ने तो मैंने मोड़े हैं, चलिए जब तक वो कविता दिखती है तब तक एक दूसरी पढ़ देता हूँ। शीर्षक है आग याद है। सिगरेट की लौ जितनी आंच पर पका था हमारा प्रेम, वह आग रही तुम्हारे होठों पर हमेशा। अब सब राख है पर राख को आग याद है। इस तरह की कई नन्ही ज़रूरी कविताएं हैं और कुछ गद्य की टीप भी हैं। जैसे हमें उन लड़कियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्हें देखकर मिलकर बातें करते या रेस्तरां में साथ चाय कॉफ़ी पीते हमारे मन में एक हुक उठी थी, एक हिचकी जो अब शांत है, पर जिससे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ था कि हम प्यासे हैं और हमें पानी की ज़रूरत है। जी, और अब शीर्षक कविता कुछ आपके लिए भी छोड़ देता हूँ। उम्मीद प्रेम का अन्न है यह मान, हम अंत के बीच थे, शुरू को याद करते, बीच को दोहराते, अंत से सिहरते। आप रुक पब्लिकेशंस की बाकी किताबें भी ज़रूर देखें, बहुत सुंदर गद्य और पद्य पब्लिश कर रहा है ये किताब समूह या ये पब्लिशिंग हाउस। एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि अनुराग नवभारत टाइम्स के दिनों में मेरे सहयोगी भी रहे हैं और तब से ही हम इनकी मेधा से दो चार होते रहे हैं। तीसरी किताब